गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। सुप्रभातम। सेवन्थ क्लास संस्कृत में हम अपना षष्ठ पाठ पढ़ रहे थे, सदाचार। ठीक है, अच्छा व्यवहार जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने 3 श्लोकों को पढ़ा था। सबसे पहले श्लोक में कहा था कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। असत्य प्रिय हमें कहीं कभी नहीं बोलना चाहिए, अर्थात हमें जिसको अप्रिय लगे उस सत्य को हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि अपने व्यवहार में हमें कभी कुटिलता नहीं लानी चाहिए। हमेशा सरलता, औदार्यता और सत्यता अपने व्यवहार में हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। तीसरा श्लोक था हमारा जिसमें कहा था कि आचार सभी धर्मों में मस्तक के समान क्या होता है, विराजमान होता है। जिस प्रकार से दही मथने पे मक्खन हमेशा ऊपर आता है, उसी प्रकार से हमारा जो आचार होता है वो माथे पे हमेशा क्या रहता है, सबसे ऊपर हमारा विराजमान होता है। ठीक है, हमने 3 श्लोक पढ़े थे। अब चौथा श्लोक हम पढ़ेंगे आज। इसमें आचारात् लभ्यते आयु, आचारात् लभ्यते श्रियम्, आचारात् लभ्यते कीर्तिम्, आचारः परम धनम्। अर्थात आचारात् लभ्यते आयु। ठीक है, आचार से ही हमें क्या प्राप्त होती है, आयु प्राप्त होती है। अच्छे व्यवहार से जैसा हमारा आचार होगा, हमारा व्यवहार होगा, उसी से हमें क्या प्राप्त होगी, हमारी आयु प्राप्त होती है। ठीक है, आचारात् लभ्यते श्रेयम्। ठीक है, आचार से ही हमें श्रेय प्राप्त होता है, अर्थात हमें लक्ष्मी भी हमारे आचार से ही प्राप्त होती है। आचारात् लभ्यते कीर्तिम, आचार से हमें यश, कीर्ति, जिसका अर्थ कीर्ति का अर्थ होता है यश। ठीक है, आचार से ही हमें क्या मिलता है, कीर्ति प्राप्त होती है। आचारः परम धनम। ठीक है, आचार ही हमारा क्या है, परम धन है। ठीक है, तो एक बार दोबारा इसका अर्थ समझ लोगे। आचारात् लभ्यते आयु, आचार से ही हमें हमारी आयु प्राप्त होती है। ठीक है, आचारात् लभ्यते श्रियम्, आचार से ही हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात् लभ्यते कीर्तिम। ठीक है, आचार से कीर्ति अर्थात हमें क्या प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है। आचारः परम धनम, आचार ही हमारा क्या है, परम धन है। ठीक है, चौथा श्लोक में आचार के बारे में बताया गया है। अगला श्लोक है आचाराद् रोचते विद्या, विद्याया रोचते कुलम, कुलश्च रोचते ग्रामो, ग्रामात् देशो विरोचते। अब यहाँ बताया गया है आचारात् रोचते विद्या, आचार से ही हमारी जो विद्या होती है वो क्या होती है, सुशोभित होती है। ठीक है, आचार से क्या होती है, विद्या सुशोभित होती है। ठीक है, आचारात् रोचते विद्या। ठीक है, आचार से विद्या सुशोभित होती है। विद्याया रोचते कुलम, विद्या से कुल सुशोभित होता है। जो हमारा परिवार कुल है वो हमारा किससे सुशोभित होता है, विद्या से ही वो सुशोभित होता है। कुलश्च रोचते ग्रामो। ठीक है, कुल से ग्राम सुशोभित होता, अगर हमारा परिवार सुशोभित है तो उससे हमारा गांव भी क्या होता है, सुशोभित होता है। ग्रामाद देशो विरोचते, और गांव से देश सुशोभित होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात को आपको बताया गया है कि किस प्रकार से विद्या सुशोभित होती है, वहीं से हमारा कुल अर्थात परिवार सुशोभित होता है। परिवार से हम गांव को सुशोभित कर सकते हैं, और पूरा गांव अगर सुशोभित है तो पूरा देश हमारा क्या हो सकता है, सुशोभित होता है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया है आचारात् रोचते विद्या, पहले बताया आचार से हमारी विद्या सुशोभित होती है। ठीक है, और विद्याया रोचते कुलम, विद्या से कुल सुशोभित होता है। विद्या से क्या सुशोभित होता है, कुल अर्थात हमारा परिवार सुशोभित होता है। कुलश्च रोचते ग्रामो, और कुल से ग्राम सुशोभित होता है। ग्रामात् देशो विरोचते, और गांव से पूरा देश क्या होता है, सुशोभित होता है। ठीक है, अगला श्लोक बताए हैं दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुःखभागी च सततं, व्याधि अल्प आयुरेव च। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुःखभागी च सततं, व्याधि तो अल्प आयुरेव च। अब यहाँ पे बताया है दुराचारी ही पुरुषो लोके, दुराचारी पुरुषों की, लोके भवति निंदिता, भवति का अर्थ होता है होता है। ठीक है, तो दुराचारी पुरुषों की लोक में क्या होती है, निंदा होती है। निंदिता अर्थात निंदा
होती है। ठीक है, दुखभागी च सततम व्याधि अल्प आयुरेव च, वह दुख का भागी रोगों से ग्रस्त और, ठीक है, वह दुख का भागी रोगों से ग्रस्त और अल्प आयु वाला होता है। कौन व्यक्ति? जो दुराचार व्यक्ति होता है। ठीक है, दुराचारी जो व्यक्ति होता है उसकी पहले तो लोक में भी निंदा होती है, लोक अर्थात संसार। ठीक है, वहाँ उसकी क्या होती है? निंदा होती है। निंदा अर्थात उसकी कटाक्ष होती है। ठीक है, दुख भागी च सततम व्याधिरोध अल्प आयुरेव च, ठीक है, दुख से भी वह क्या होता है? दुख का भी भागी होता है। दुख भागी च सततम अर्थात रोगों से वह क्या होता है? व्याधिरोध अर्थात रोगों से बाद, व्याधित अर्थात रोग युक्त जिसे कहते हैं। ठीक है, रोगों से निरंतर, सततम का अर्थ हुआ निरंतर। ठीक है, निरंतर रोगों से क्या है? युक्त होता है, रोग से युक्त होता है। व्याधि अल्प आयुरेव च, और वह अल्प आयु अर्थात छोटी सी आयु वाला होता है। तो आपको 6 श्लोकों में बताया है। पहला लास्ट वाला श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा से समझ लोगे। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदिता, जो दुराचार व्यक्ति होता है उस पुरुष की लोक में अर्थात संसार में क्या होती है? निंदा होती है। दुख भागी च सततम व्याधि तो अल्प आयुरेव, ठीक है, वह दुख का भागी रोगों से ग्रस्त और अल्प आयु वाला होता है। ठीक है, हमारे इस 6 श्लोक थे, 6 के 6 श्लोक आपको समझा दिए गए हैं। ये हमारे सदाचार हैं, अच्छा व्यवहार जिसे हम कहते हैं। मैंने बता दिया है कि पहला वाला श्लोक में हमें सत्य बोलने के बारे में बताया है। दूसरे वाले श्लोक में हमें बताया था कि अपने व्यवहार में हमेशा सत्यता, औदार्यता, कोमलता, कुटिलता हमारे व्यवहार में कभी नहीं आनी चाहिए। तीसरा श्लोक में दही की तुलना, मक्खन की तुलना हमारे आचार से की गई थी। चौथे श्लोक में हमें बताया था कि आचार से ही हमें, जो हमने अभी पढ़ा कि आयु प्राप्त होती है, इसी से हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है और इसी से हमें यश प्राप्त होता है आचार से, और आचार ही हमारा परम क्या है? धन है। ठीक है, दूसरे में बताया है कि आचार रोचते विद्या, आचार ही क्या है? विद्या को सुशोभित करती है, और बताया है कि विद्या से ही कुल सुशोभित होता है, और कुल से गांव सुशोभित होता है, और गांव से क्या होता है? देश सुशोभित होता है। लास्ट श्लोक में बताया है कि दुराचार व्यक्ति के बारे में बताया है कि दुराचारी व्यक्ति की हमेशा संसार में क्या होती है? निंदा होती है, और वह दुख भागी होता है अर्थात दुख को भोगने वाला होता है। रोगों से भी वह ग्रस्त हो जाता है निरंतर, सततम का अर्थ होता है निरंतर। ठीक है, वह रोगों से भी क्या हो जाता है? ग्रस्त, और वह क्या है? अल्प आयु वाला होता है। ठीक है, तो 6 श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं 2 दिन में। तो 6 श्लोकों को आपको अर्थ लिखना है, वो आपको अर्थ लिख करके यहाँ से भेजा जाएगा। पहले ऐसे ही आपको श्लोक लिखने हैं और उसके नीचे क्या करने हैं? अर्थ को लिखना है।